पिछले 8 साल से यमन की जेल में बंद निमिषा प्रिया की कहानी लोगों को भावुक कर रही है और सेव निमिषा प्रिया नाम से हैशटैग काफी ट्रेंड कर रहा है। जनता चाहती है कि निमिषा जल्द ही अपने वतन भारत लौट आए, लेकिन इसमें बहुत सारी अड़चन है जिसके बारे में हमने आपको दिखाया। निमिषा प्रिया के पति को ये उम्मीद है कि उनकी जो पत्नी है वो वापस आएंगी और दोबारा से उनका जो घर है वो खुशहाल होगा, लेकिन शायद ये मुश्किल हो सकता है। बहरहाल निमिषा प्रिया के पति टॉमी थॉमस, जो ये रिपोर्ट में आया कि ऑटो चालक थे, यमन गए शादी के बाद और वहाँ कुछ साल रहे, लेकिन बाद में गृह युद्ध की वजह से परिवार जो है वो लौट आया। बेटी के साथ टॉमी थॉमस भारत लौट आए और पत्नी निमिषा यमन में ही रह गई, क्योंकि यमन में अच्छा खासा चल रहा था, उनका जो इनकम का सोर्स था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। इस वजह से अपने परिवार की देखभाल के लिए, अपने परिवार को पैसे देने के लिए, अच्छी परवरिश के लिए बेटी की यमन में ही निमिषा प्रिया रुक गई ताकि वो कमा सके। लेकिन किसे पता था कि निमिषा की एक गलती उस पर भारी पड़ जाएगी, एक फैसला उसकी जान पर बनाएगा। निमिषा को सजाए मौत यमन की कोर्ट ने सुनाया है। अब अगर बात करें यहाँ पर 16 जुलाई के वाक़ये की, जहाँ निमिषा को सज़ा दी जाने वाली थी, वो सज़ा टल गई। हालांकि कितने दिनों के लिए टली है इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अस्थायी रूप से निमिषा की सजाए मौत टाल दी गई है। इस बारे में जब बात की गई तो निमिषा के पति टॉमी थॉमस का कहना था कि वो शुक्रगुजार हैं सरकार के भी, उन लोगों के भी जो उनके साथ खड़े रहे और ये सज़ा टालने पर जोर दिया गया। लेकिन अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सज़ा खत्म की जा सके ब्लड मनी दे करके। परिवार यमन जाकर के मुलाकात कर सकता है निमिषा से और पीड़ित परिवार से, क्योंकि सिर्फ पीड़ित परिवार ही एक जरिया है निमिषा की जान बख्शने का। इसके अलावा कोई भी यमन में दूसरा जरिया नहीं है जिससे निमिषा की सज़ा को खत्म किया जा सके। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठा और ये कहा गया कि जो फाउंडेशन निमिषा की जान बचाने के लिए काम कर रही है, सेव निमिषा प्रिया, वो पीड़ित परिवार से यमन में जाकर के मुलाकात कर सकती है। और अब ये देखा जा रहा है कि न केवल वो फाउंडेशन बल्कि परिवार भी पीड़ित परिवार से मिल करके माफ़ी मांग सकता है, वहाँ पर जा करके अपनी बात रख सकता है। हालांकि टॉमी थॉमस कई बार गए हैं, लेकिन अब इस बार जाना काफ़ी ज़्यादा खास होगा इस पूरे केस में। 14 अगस्त को यमन की कोर्ट ने सुनवाई रखी है ताकि निमिषा की सज़ा पर फैसला सुनाया जा सके। कौन सी तारीख मुकर्रर की जाएगी ये पता लगाया जा सके। देखा जा सकता है कि निमिषा के पति जो हैं वो जल्द ही जा सकते हैं यमन में और वहाँ पीड़ित परिवार से माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि यकीनन गलती निमिषा प्रिया की है, लेकिन जिस अवस्था में निमिषा ने गलती की है ऐसे में उसके देश को खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। भारत हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन गुनाह भी निमिषा ने कुछ ऐसा किया है कि जिस देश में ये सब कुछ घटित हुआ उस देश का कानून इतना सख्त है कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। खास बात यह है कि कोई भी दूतावास भारत का यमन में नहीं है। यमन के साथ भारत के संबंध इतने अच्छे नहीं हैं कि निमिषा की जान बचाई जा सके। इससे पहले भी शहजादी नाम की एक महिला को सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी और उस पर एक्शन भी लिया गया और भारत की सरकार कुछ भी ना कर सकी, विवश रही। और निमिषा के केस में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा था। हालांकि अभी भी पूरी तरीके से सरकार कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से आखिरी दम तक जो ये मामला है वो सुलझाया जा सके। पति टॉमी थॉमस लगातार ये अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी पत्नी को बख्श दिया जाए। मेरी पत्नी की 13 साल की बेटी है और बेटी इंतज़ार में है कि उसकी माँ एक दिन वापस आएगी। सालों से परिवार वाले निमिषा से मुलाकात नहीं कर पाए थे, लेकिन 12 साल बाद माँ ने मुलाकात करी निमिषा से और बातचीत की। इस बातचीत में काफ़ी देर तक दोनों सन्न रह गई
एक वो महिला जिसको सज़ा मुकर्रर की गई है और एक वो महिला जो अपनी बेटी को मरता हुआ देखने वाली है। शायद देखना ये है कि आगे आने वाले दिन में किस तरीके की कार्रवाई होगी, क्योंकि यमन की कोर्ट और पीड़ित परिवार दोनों पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ गुंजाइश बाकी है। चलिए आपको दिखाते हैं कि टॉमी थॉमस ने ANI से बात करते हुए क्या कहा है।